हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी कि नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका मैनिफेस्टेशन से कैसा कनेक्शन है और अगर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो फियर में है तो उसको काम करने के लिए आप क्या सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम मतलब होता क्या है। नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी का इमोशनल सेफ्टी सिस्टम। मतलब कि आप कब स्ट्रेस्ड हो, आप कब काम फील करते हो, आप कब रिलैक्स्ड हो, आप कब पैनिक हो, आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, पैनिक हो जाते हो, एंशियस फील करते हो और वो चीज़ें आपकी बॉडी से रिएक्ट करती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इतना स्ट्रेस होता है कि हमारा जो जॉ है वो टाइट हो जाता है, हमें चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, हमारा मन जो है वो बार बार एक ही बुरे सिनेरियो को के लूप में बंध जाता है और हम बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं, ना चाहते हुए भी हम ओवरथिंक करते हैं। ये सब जो है वो साइन है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फियर मोड में है। अब फियर मोड मतलब क्या? फियर मोड मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली डेंजर फील कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको डेंजर में डालेगी। मतलब आपकी बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट करती है, वो काम फील नहीं करती है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में आप रहते हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम फियर मोड में है या नहीं, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फियर मोड में है या नहीं। तो इसके कुछ साइंस हैं, जैसे कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है। एक अगर टेक्स्ट ड्राई आता है तो आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आप कॉन्स्टेंटली सामने वाले से रिश्योरेंस चाहते हो, आप उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हो, स्टोरीज़ देखते हो, स्टॉक करते हो, हर 5 मिनट में 3D में मूवमेंट ढूंढते हो। आपको बार बार प्रूफ चाहिए होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर रहा है। आप स्ट्रगल फील करते हो, आप काम फील नहीं कर पाते हो। आपका जो माइंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढते रहता है। आप हर छोटी छोटी चीज़ों को ओवरथिंक करते हो और मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रेसफुल मोड से कभी नहीं हो सकता। मैनिफेस्टेशन जो है वो हमेशा एक पीसफुल मोड से ही होता है। अब हम जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन और नर्वस सिस्टम जो है वो कनेक्टेड कैसे है। तो नर्वस सिस्टम को हील करने के लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप हर चीज़ में इमीडिएटली रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। मतलब कि अगर रिप्लाई लेट आए तो तुरंत आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको तुरंत हटा दीजिए। यानी कि अगर आपका एसपी जो है वो आपको थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर चीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। हो सकता है वो इंसान जेन्युइनली बिजी हो, ऐसा होता है, राइट। दूसरा चीज़ ये है कि अपनी बॉडी को काम में लाइए, यानी कि वॉकिंग करिए, डांस करिए, एटलीस्ट 3000 स्टेप्स चलना स्टार्ट करिए। कोई से भी 5 सॉन्ग लगा लो, आपका 3 के स्टेप आराम से हो जाएगा। ईयरफोन लगाओ, रात के आप चलना स्टार्ट करो और काम म्यूज़िक सुन सकते हो आप, राइट। और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप लिख सकते हो, चाहे तो आप अपने फ़ोन के नोट्स में लिख सकते हो या डायरी में लिख सकते हो। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप डायरी में लिखो। ऐसे लिखिए कि मेरे साथ आज ये हुआ, पर मुझे पता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो 3D है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। यानी कि आपको अपने माइंड को ऐसा बोलना है कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं मुझे पता है कि इसका मेरी रियलिटी में कोई मतलब नहीं है, ये सब तो मेरे पुराने अजम्पशन है। आपको ऐसा लिखना है। अगर आपका जो एसपी है वो लेट रिप्लाई कर रहा है तो आपको अपनी डायरी में ऐसे लिखना है कि आज मेरे एसपी ने मुझे लेट रिप्लाई किया, पर मुझे पता है वो इसलिए है क्योंकि वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, वो उसे मुझे सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप पॉजिटिव में बदलिए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्लीज़ प्रॉपर स्लीप साइकिल रखिए। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं रखोगे, यानी कि अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, तो आपका माइंड जो है वो कभी काम नहीं हो पाएगा। दिन भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। आप किसी इंसान से इतने ऑब्सेस्ड रहोगे या आप अपने मैनिफेस्टेशन से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ में हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो स्लीप साइकिल रखो, और स्लीप साइकिल धीरे धीरे अच्छी हो जाती है जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो। आपको इतनी थकान हो जाएगी कि आपको नॉर्मली नींद आने लगेगी। सोने से पहले जो भी आपका सोने का टाइम है, चाहे वो 10 बजे है, 11 बजे है, 9 बजे है, उससे 1 घंटा पहले फ़ोन दूर रख दीजिए। कुछ भी करिए उसके अलावा। चाहिए तो आप बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, काम म्यूज़िक, हल्का म्यूज़िक, राइट, पर फ़ोन से नहीं, फ़ोन को दूर रख के। ये फर्स्ट डे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, सेकेंड डे थोड़ा हीलिंग होगी, थर्ड डे आते आते आपको खुद को फ़ोन छूने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो नींद है, जब वो पूरी अच्छे से आपको एक पीसफुल नींद मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद एक और सोल्यूशन ये है कि आप कॉन्स्टेंटली जो चेक करते हो 3D में मोमेंट्स, वो बंद कर दो। मैंने पहले भी बोला और मैं अभी भी बोल रही हूँ, हो सके तो अपने सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले लीजिए। ये इसका बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है कि आप कॉन्स्टेंटली चेकिंग करना बंद कर दो। उसके बाद इमोशनल सेफ्टी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी खुद के लिए, यानी कि हर जो छोटी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको डेंजर में डाल रही है, उसको आपको खुद को इंटरनली बोलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है ऐसा कुछ है ही नहीं। उतना आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऐसा बोलो। आप अपने ही माइंड को ट्रिक करो कि जो भी नेगेटिव है वो नेगेटिव है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव है। सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही है। अपने साथ इनर कॉन्वर्सेशन ऐसे ही रखिए। अगर आपको लगे कि एसपी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो अपना के इनर कॉन्वर्सेशन ऐसा रखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे मेरे अलावा कोई पसंद आ ही नहीं सकती, मैं ही बेस्ट हूँ, वो बहुत लकी है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। आपको अपने इनर कॉन्वर्सेशन ऐसे रखने हैं। और एक लास्ट चीज़ ये है कि मैनिफेस्टेशन जो है उस पे ही आपकी खुशियाँ डिपेंड नहीं करती हैं। एक इंसान पे ही आपकी खुशियाँ डिपेंड नहीं करती है। अगर आप एसपी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपकी खुशियाँ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो खुद पे ध्यान दीजिए। ये मुझे लगता है कि जिस दिन आप इस बात को समझ पाए जाएंगे, यानी कि आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो सामने वाला आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंशियस अटैचमेंट, आपका किसी एक इंसान के पीछे ऑब्सेशन, कॉन्स्टेंटली 3D चेक करना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशंस का गेम नहीं है, मैनिफेस्टेशन इमोशनल सेफ्टी का भी गेम है। हमारा नर्वस सिस्टम काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम होता है ना, तो मैनिफेस्टेशन अपने आप लाइटर लगने लगती है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप कर रहे हो, वो पूरी होगी ही, इतना आपको अपने ऊपर भरोसा होता है। आई होप कि ये वीडियो से आप समझ पाए होगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। Until then, take very, very, very good care of yourselves. Bye bye.